नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की एक अद्भुत शिक्षा के बारे में, जो हमें यह सिखाती है कि हमारे शब्द हमारी ताकत को कैसे संजीवनी दे सकते हैं। बुद्ध ने कहा था कि हमारे जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है, और आज हम जानेंगे कि ये शब्द हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। तो बिना किसी वक्तव्य के चलिए शुरुआत करते हैं इस मानवता के महान शिक्षक की कहानी के साथ। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और कितना बोलना है। यदि हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमारे एक सफल व्यक्ति बनाता है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो आज मैं आपको मौन पर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। यह आपको मौन की शक्ति का एहसास कराने जा रहा है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम दिसाई था। वह दुनिया के शोरगुल से दूर जंगल में अकेला रहता था और वह बहुत ही ध्यान मग्न व्यक्ति था, इसीलिए वे पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। और एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया और बोला, प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरे मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिता जो एक व्यक्ति को पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना अशांत क्यों? तो साधु ने कहा, ऊपर से आपको इसका उत्तर पता है, लेकिन आपने कभी भी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या आप वह प्रयोग करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से कहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अकेले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहोगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहोगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठोगे और जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा था, पर वह मान गया और कुछ न बोले, एक शब्द भी नहीं, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बड़ी अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को, फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पंछियों को देख रहा था। उसके जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता है। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गया। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगी और वह गहरे ध्यान में डूब गया। उसने आंखें बंद की, गहरे ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं थी, मन में शांति थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहन शांति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार खुद को एक बौद्ध भिक्षु के सामने पेश करता है। राजकुमार ने साधु से कहा कि प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिला कि मेरे मन इतना अशांत और शांत क्यों है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरे मन इतना विचलित और अशांत क्यों है। फिर उन्होंने पूछा, बताओ क्या जवाब मिला राजकुमार? राजकुमार ने कहा कि मेरे जरूरत से ज्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर ऊर्जा बर्बाद करता था और उनके बारे में अकेले ही सोचते थे और ज्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही सोचते थे। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा था और निरंतर असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़ा बना दिया और इसने मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूँ और इससे पहले ही अपनी जिंदगी गलत तरीके
तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम अभी भी और चुप है। ध्यान में मन में पहलती है। बात यह सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं, और आज भी लोग ज्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध ने मौन रहकर कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूँ। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप वे नहीं है तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी मौन है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले और बिना बोले ही उनका काम न बोले और बोलना बंद कर दे। और आप यही पिएंगे कि 90% बोलना हानिकारक होता है। नहीं बोलते तो अच्छा था। और 90% मुश्किलों कम हो जाएगी अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाए। झगड़े कम हो जाएंगे, अशांति कम हो जाए, फेंकना कम हो जाए। अगर तुम दोनों चुप रहना सीख जाओ तो दुनिया में बहुत सारी मुसीबतें सिर्फ बोलने से पैदा हो जाती है। सब कुछ चुप रहना है। जब तुम ही बोलते हो तब तुम एकांत में अकेले हो, भीड़ भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, बोलते नहीं हो। तुम हिमालय के शिखर पर पहुंच गए हो। जिसके पास मोटी ब्लैक और सिल्वर है वे भीड़ में भी अकेले रहने का हुनर जानता है। वो अपने पापा के लिए गोता लगाने लगता है। एकांत में मनुष्य स्वर्ग भी है। दूसरों की उपस्थितियां बेचैनी पैदा करती है। पहले अपने साथ मौन धारणा करो, फिर अपनी ऊर्जा को मोड में आने दो, मन को घर आने दो। जब आप दूसरे की उपस्थितियां से उड़ते हैं और परेशान हो जाते हैं तो उचित है कि आप अपनी आंखें बंद कर ले और अपने आप में खो जाए। तुम वहां से भी ताजगी पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वही छिपा है। वह किसी और में नहीं है, लेकिन तुम्हारी जड़ें तुम्हारी जैसी है। आखिर कौन तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा? यदि कोई ना हो तो मुझे स्वयं ही भीतर जाना होगा। इसलिए अपने भीतर जाओ। वही परम राजा है, वही जीवन का स्रोत है, वही से आनंद का जन्म होता है, वही से तुम मृत्यु में डूबोगे। वही तुम्हारा सूर्य उदय होगा, वह फिर अस्त होगा। जब भी तुम डुबकी लगा कर लौटोगे वही से पाओगे, फिर तुम फिर से तरोताजा हो जाओगे। तब जीवन का नया धन पाओगे, फिर नई शक्ति का जन्म होता है। थकान मिटती है, उदासी मिटती है, चिंता मिटती है। जैसे कोई नहा कर आता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, वैसे ही भीतर में कोई वापस आता है तो मौन से स्नान करने लौट आता है तो पूरा व्यक्तित्व शांत हो जाता है और मन आनंदित हो जाता है। जब आप आंतरिक मोह की उस ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन बोलने से भी नहीं बदलता। वो निरंतर तुम्हारे भीतर बैठी उसकी एक अंतधारा बनी रहती है। तुम बोलो लेकिन अपने को मत छोड़ो। आप शब्दों का प्रयोग भी करते हैं लेकिन अपनी चुप्पी नहीं तोड़ सकते। एक बार गहरे सन्नाटे में जब तुम्हारी वाणी में सुगंध होगी फिर तुम्हारी वाणी में विशालता होगी। जो तुम्हारे बोलने का संगीत होगा सब ठीक हो जाएगा। आप बोलोगे तो दूसरे ठंडे पड़ जाएंगे। भीतर में मौन होते हैं आप इतने शक्तिशाली होने लगेंगे कि समाज पर पराधीनता छोड़ने लगते हैं और आपकी जिंदगी में एक ऐसा मजा आता है जो सिर्फ दीवानों को जिंदगी में आता है। आपके चेहरे पर एक नई चमक आती है, आपकी आंखों किसी और चमक में भर जाती है और आप असीम शांति के सागर में डूबने लगे। ऐसा कहकर उन्हें अपनी बात समाप्त की। धन्यवाद साधु। राजकुमार वापस अपने महल में। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि ज्यादा बात करने में मन शांत हो जाता है। जब हम मन के साथ साथ अपने ध्यान पर भी निरंतर खो देते हैं। जो लोग बहुत अधिक बातें करते हैं उनमें किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वे अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं। यदि हम जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाते हैं और नहीं मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते हैं, इसके अलावा आपने देखा होगा कि लोग अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं और जो कम बोलते हैं वो अपनी बात पर टिके रहते हैं। इन्हें सम्मान मिलता है। लोग जो कहते हैं उन्हें सुनते हैं और विश्वास करते हैं और उनके विचारों के बारे में उनका मन
उनका मन बेचैन रहता है। शोर से भरा हुआ अशांत मन वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कब, कहाँ और क्या खाना है, तो वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है और एक ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है आकर्षण का केंद्र बन जाता है और जो कुछ भी करता है उसमें सफल हो जाता है। यदि हम महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखें तो पता चलेगा कि हम वह कम बोलते हैं और वह कम से कम शब्द में अपनी बात समाप्त करते हैं। वह बोलने से पहले गहराई में सोचते हैं कि उसे क्या कहना है। लेकिन जो लोग अधिक बोलते हैं वे भी कई बार झूठ पट बोलते हैं और अपनी बातों में दूसरे के दिमाग पर कचरा डालने रहते हैं। वो अधिकतर दूसरे की बुराई ही करता रहता है, इसलिए उसके अपने भी उसके बचने और उससे दूर रहने की कोशिश करता है। हमारे भारतीय उपनिषदों ने कहा गया है कि हमारे वचन ही वास्तव में धर्म हो सकता है। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान आता है और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन में प्रति जागरूक होता है। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं और तो हम उस चुप्पी को खो देते हैं जो मन की शांति का पहला स्थान है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। यदि हम भी ऐसे ही बोलते हैं तो यह आवश्यक है और हम कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करेंगे और यदि संभव है तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट एकांत में शांत बैठने का प्रयास करेंगे और मेरे पास पूर्ण विश्वास हम सबसे एक सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर बुद्ध के रिलेटेड ऐसे कहानी लेकर आते रहता है। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे एक नए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।